हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि अभी तक वो कंफ्यूज है कि क्षेत्रीय भाषा का चुनाव वो कौन सा करे। बहुत लोग तो नागपुरी और खोटा के बीच में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। और काफ़ी लोग ये भी चाह रहे हैं, जो हिंदी भाषी है उनके लिए दो बेटर ऑप्शन। आपको पता है कि हिंदी भाषी अगर आप हो तो झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी या चूज़ कर लो या तो आप खोटा चूज़ कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यह क्रिएट क्या हो रहा है कि खोटा जो है उसका जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, ठीक है, कंपैरिजन टू नागपुरी। और ये भी इसकी वजह से भी बहुत लोग जो है वो खोटा छोड़ करके नागपुरी शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो ये अपडेट आया था कि खोटा का सिलेबस रिड्यूस होगा, ठीक है, तो ये तो ठीक बात है। बट अभी तक आप जब तक आप जेएसएससी के मेन पोर्टल पे अगर आप उसको नहीं पाओगे या ऑफिशियली अगर आप नहीं पाओगे तब तक उसको सही कहना भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यस, हाँ, खोटा का सिलेबस थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे हिंदी भाषी ऐसे लोग हैं ना जो जो जैसे कि अगर धनबाद की अगर आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे ऐसा आपको मिलेगा कि बहुत हिंदी भाषी ऐसे लोग हैं जो नागपुरी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन धनबाद में नागपुरी जो भाषा है उसका एकदम ही कम यूज़ होता है लोकेलिटी में। अगर आपको कोई ऐसा कोई मतलब वर्ड्स है जो नागपुरी में ऐसे होंगे कि जो बोले जाते होंगे जो जिनका हिंदी से बिल्कुल ही मतलब अलग है, तो आप एकदम ही नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आपके लोकेलिटी में अगर खोटा बोला जाता है तो आप पकड़ लोगे, क्योंकि वो आप बचपन से सुनते आए हो। अगर आप धनबाद, जैसे कि धनबाद, गिरिडीह, आपका हज़ारीबाग, देवघर, गोड्डा, इस साइड के जितने भी लोग हैं, तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि आप यहाँ रहते हो और आपने खोटा नहीं सुना है। आपके लोकेलिटी में खोटा का ही अधिकता मतलब सब लोग मैक्सिमम खोटा बोलते हैं, ठीक है, और वो जानते होंगे कि इस तरीके से बोला जाता है। तो कंपैरिजन तो अगर देखा जाए नागपुरी और खोटा में अगर देखा जाए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये मत देखिए कि सिलेबस लेंदी है या इसका शॉर्ट है, ठीक है। आप ये देखिए कि आपका कमांड किस में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप एक बार सिलेबस में भी पढ़ लोगे, अगर नागपुरी आपको ईजी लगता है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मे बी अगर जब डेप्थ में अगर आप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ना जो होता है कि आपका शुरू से जो आप जैसे जो लैंग्वेज को सुनते आए हुए हो तो वो आपका काम करेगा और वो दिमाग में क्लिक करेगा आपका कि नहीं, ये मैंने कहीं सुना है इस तरह का वर्ड। या जो प्योरली हिंदी भाषी जिनको हल्का फुल्का खोटा आता है तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि अगर आप खोटा लेते हो तो, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार मुझे नागपुरी ही लेना है तो आप ले सकते हो। मगर अगर मुझसे सजेशन पूछा जाए, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहा है कि मुझे अब स्टिल मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या लूँ हिंदी भाषी लोग के लिए, तो देखिए अब मैं जिस तरीके से मैंने बताया कि आप लेंदी और शॉर्ट पे मत जाओ, आपका कमांड जिस पे अच्छा है। क्योंकि मे बी आप सारे नाटक या पदखंड गदखंड जो भी है जिसका जो सिलेबस है आप पढ़ लोगे, ठीक है, आप समझ में आए। लेकिन जब डेप्थ से क्वेश्चन पूछेगा ना तो फिर आपकी अपब्रिंगिंग मतलब होता है ना, आपकी लोकेलिटी में क्या बोला जाता है, आप क्या सुन करके बड़े हुए हो, उसका काफ़ी रोल होता है ना। तो आप ये मत देखिए कि खोटा का सिलेबस ले दिया, पढ़ना है भाई तो पढ़ना है तो ख़त्म तो होगा ही। और सही से पढ़ेंगे जो नागपुरी, अगर मान के चलिए कि आप खोटा का सिलेबस 3 महीना में कंप्लीट होता है आपका, तो फिर आप नागपुरी अगर 2 महीना में ही कंप्लीट होता है, ठीक है भाई, पढ़ेंगे और क्या। लेकिन स्कोर जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं हम वही ना पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप इस साइड के हो, धनबाद रीजन के हो, तो आप बिल्कुल खोटा लो। और अदरवाइज़ अगर आपका और भी रीजन लैंग्वेज है जो कि आपका खुद का लैंग्वेज है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। लेकिन अगर हिंदी भाषी हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है उसको उससे दूर हटो और आप लोग खोटा की ओर बढ़ सकते हो। या अगर आपको स्टिल लगता है कि नागपुरी लेना चाहिए तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगी। मेरा काम था सजेशन देना और चीज़ों को आप तक लाना कि क्या चीज़ है एक्चुअली। और दूसरा बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है ना, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो लैंग्वेजेस है,
उसके हिसाब से भी आप चुनो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लैंग्वेज उपलब्ध है। और चूँकि उसकी पीडीएफ अगर आपको नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम में ले सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पे, और क्योंकि आप अभी के लिए जेएसएससी सीजीएल के लिए तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप आने वाली परीक्षाओं के बारे में भी सोचिए। अगर आप बीएड किए हुए हाई स्कूल टीचर भर रहे हो, चाहे आप जेटेड भरोगे या फिर आप जेएसएससी की +2 वाली वैकेंसी भरोगे, हमेशा आपको एक क्षेत्रीय लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा हमेशा। तो आप अभी के लिए नहीं, वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि एक ही चीज़ पढ़े लेकिन मेरा बहुत सारा चीज़ में अगर काम आ जाए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, उस हिसाब से सोचो और अपना निर्णय खुद लो, ठीक है। होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका विज़न क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। मैं मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करूँगी, आपका खुद का डिसीज़न अंतिम डिसीज़न होगा। आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है आप कर सकते हो। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। और जिनको खोटा का मेरा प्लेलिस्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, और खोटा के प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं और पूरा अपने खोटा की तैयारी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बात अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। और अगर आपको कोई भी तरह का अभी भी कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ बात है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम के में मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं सभी चीज़ के सॉल्यूशंस आपको लाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू।